गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर इन सी। तो आज का हमारा टॉपिक आइडेंटिफायर इन सी रहेगा। आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर इन सी वेरिएबल कोमा फंक्शन कोमा वेरिएबल कोमा फंक्शन कोमा एरे कोमा कांस्टेंट वेरिएबल कोमा फंक्शन कोमा एरे कोमा कांस्टेंट आदि के नामों को आइडेंटिफायर कहते हैं। आदि के नामों को आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल कोमा फंक्शन कोमा एरे कोमा कांस्टेंट आदि के नामों को आइडेंटिफायर कहते हैं। आदि के नामों को आइडेंटिफायर कहते हैं। आदि के नामों को आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का नाम प्रोग्राम बनाते समय आइडेंटिफायर का नाम प्रोग्राम बनाते समय आइडेंटिफायर का नाम प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है। आइडेंटिफायर का नाम प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है। आइडेंटिफायर का नाम प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे आइडेंटिफायर के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आइडेंटिफायर के। जैसे इंटीजर के अंदर स्मॉल ए लिया, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। इंटीजर के अंदर मैंने A5 का एरे लिया, ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। मतलब वेरिएबल फंक्शन एरे कांस्टेंट आदि के नामों को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इंटीजर के अंदर मैंने ऐड फंक्शन बनाया, जिसको आर्ग्यूमेंट दिया इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। तो ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद फ्लोट के अंदर वेरिएबल लिया पाई नाम का, जिसकी वैल्यू असाइन की 3.14। तो ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर उन्हें कहते हैं जिनका नाम यूज़र के द्वारा प्रोग्राम में दिया जाता है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम यूज़र देता है, प्रोग्रामर देता है वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम भी प्रोग्रामर देता है, एरे का नाम भी प्रोग्रामर देता है, कांस्टेंट का नाम भी प्रोग्रामर देता है। तो वेरिएबल, फंक्शन, एरे, कांस्टेंट आदि के नामों को आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के नाम देने के नियम।
आइडेंटिफायर के नाम देने के नियम, कौन कौन से नियम होते हैं आइडेंटिफायर के नाम देने के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर पढ़ना है। तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। पहला नियम, आइडेंटिफायर का नाम, आइडेंटिफायर का नाम, आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट, आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। दूसरा नियम, आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। कीवर्ड का उपयोग, कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर का नाम देते समय, नाम देते समय नहीं किया जा सकता है, नाम देते समय नहीं किया जा सकता है। कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर का नाम देते समय नहीं किया जा सकता है। कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर का नाम देते समय नहीं किया जा सकता है, मतलब आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड में से नहीं होना चाहिए। पहला नियम है आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा नियम है कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर का नाम देते समय नहीं किया जा सकता है। तीसरा नियम है आइडेंटिफायर का नाम, आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम अंकों से या डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई, आइडेंटिफायर के नाम की, आइडेंटिफायर के नाम की अधिकतम लंबाई, आइडेंटिफायर के नाम की अधिकतम लंबाई
आइडेंटिफायर के नाम की अधिकतम लंबाई 31 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। आइडेंटिफायर के नाम की अधिकतम लंबाई 31 कैरेक्टर तक हो सकती है। कंपाइलर पर निर्भरता। कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि आइडेंटिफायर के नाम की अधिकतम लंबाई 31 अक्षर तक हो सकती है। 5वां नियम, आइडेंटिफायर के नाम में अक्षर कैपिटल A से Z, स्मॉल a से Z, अंक 0 से 9 और अंडरस्कोर सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के नाम में अक्षर कैपिटल A से Z, स्मॉल a से Z, अंक 0 से 9 और अंडरस्कोर सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 6, सी भाषा केस सेंसिटिव होने के कारण अंग्रेजी के छोटे और सी भाषा केस सेंसिटिव होने के कारण अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों को अलग अलग मानती है। सी भाषा केस सेंसिटिव होने के कारण अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों को अलग अलग मानती है। उदाहरण के लिए इंटीजर स्मॉल a और इंटीजर कैपिटल A दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। तो आइडेंटिफायर का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा नियम है, कीवर्ड का उपयोग आइडेंटिफायर का नाम देते समय नहीं किया जा सकता है। तीसरा नियम है, आइडेंटिफायर का नाम
डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। चौथा नियम है आइडेंटिफायर के नाम की अधिकतम लंबाई 31 कैरेक्टर तक हो सकती है। पांचवा नियम है आइडेंटिफायर के नाम में अक्षर, अंक और अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। छठा नियम है सी भाषा केस सेंसिटिव होने के कारण अंग्रेजी के छोटे व बड़े अक्षरों को अलग अलग मानती है। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आइडेंटिफायर के, प्रत्येक नियम का एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रत्येक नियम का एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स इंटीजर के अंदर मैंने स्मॉल ए लिया, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। इंटीजर के अंदर मैंने कैपिटल ए लिया, ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि अंग्रेजी के छोटे व बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इसलिए ये दोनों वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर इंटीजर के अंदर मैंने 1 2 3 बेस लिखा, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि अंकों से स्टार्ट हो रहा है आइडेंटिफायर का नाम। आइडेंटिफायर का नाम जो है अंक से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। इंटीजर के अंदर मैंने वेरिएबल लिया बेस, रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिया, रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिया, तो रोल नंबर आपका वैलिड आइडेंटिफायर है, रोल नंबर वैलिड आइडेंटिफायर है। इंटीजर के अंदर मैंने अंडरस्कोर एरिया लिखा, अंडरस्कोर एरिया लिखा, तो ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। इंटीजर के अंदर मैंने वेरिएबल लिया गोटू नाम का, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि गोटू एक कीवर्ड है, क्योंकि गोटू एक कीवर्ड है इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि गोटू एक कीवर्ड है इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। फिर मैंने इंटीजर के अंदर एक वेरिएबल लिया एरिया अंडरस्कोर 1 2 3 4, ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि अक्षर से स्टार्ट हो रहा है आइडेंटिफायर का नाम, इसलिए ये वैलिड आइडेंटिफायर है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।